20 लाख लोगों की रोजी रोटी का आपने निर्वाह किया है। तो मैं ये चाहना, ये जो अभी भारत सरकार के दिमाग में जो चल रहा है कि इसको डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए जितने भी सरकारी इकाइयाँ हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये मेरे ख्याल से मोदी जी का बहुत ही बढ़िया उनका जो स्टेप है वो बहुत बढ़िया है। ये मेरे ख्याल से 5 साल लेट हो गया। हालांकि मोदी जी चाहते थे पहले टर्म में भी ये करना। मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि डिसइन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं करना चाहता हूँ और समय आने पर मैं इसका करूँगा। तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, देर आए बस दुरुस्त आए। तो वो ठीक से अभी हो रहा है। और जो मैं ये मानता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, अब आज मान लीजिए JSW स्टील है जो आज भारत की नंबर 1 स्टील कंपनी है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई मेरी कंपनी है। मैं ये मानता हूँ कि ये शेयर होल्डर्स की कंपनी है जिसके अंदर दुनिया भर के शेयर होल्डर्स हैं। 1 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं। उसके अंदर 1 लाख फैमिलीज़ काम कर रही हैं या बेनिफिट हो रही है। तो ये कोई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का इशू नहीं है। करेक्ट। तो ये कोई जनरेट का असेट फॉर द कंट्री। कंट्री का अगर स्टील का देखा जाएगा यूज, तो देखा जाएगा कि जिंदल का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी साइज पे है जैसे कि अगर भारत सरकार की कोई सबसे बड़ी कंपनी कर रही होती है। बिल्कुल। तो और इसमें ये है कि अगर मान लीजिए उसमें JSW स्टील में जो कमाई होती है, तो वो कमाई कोई मैं अपनी पॉकेट में कोई मेरे कोई ज़रूरत नहीं है, वो शेयर होल्डर में जाती है या फिर वो वापस एक्सपेंशन में जाती है। जो हमको अपने देश को तरक्की करना है। आज चाइना में 1000 मिलियन टन स्टील बनता है, 1 बिलियन टन, और हमारे देश में 100 मिलियन बनता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हमारे, हाँ, इन्वेस्ट नहीं हुआ, ठीक से इन्वेस्ट नहीं हुआ, या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ग्रोथ नहीं हुई।